सरकार अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा कहते हैं, जब रसूल पाक गमगीन होते, बेचैन और बेकरार होते तो कहते, अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मुझे राहत पहुंचा। जो नबी सबकी राहत है वो बिलाल से कहते हैं, अरहना या बिलाल, बिलाल मुझे राहत पहुंचा। बिलाल कहते हैं, मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं आपको राहत कैसे पहुंचा सकता हूं। तो आका फरमाते, बिलाल अजान दे, हम नमाज पढ़ेंगे और अपने दिल को सुकून अता करेंगे। जो रसूल हर बेचैन दिल का चैन है, जो जाने सुकून, जाने राहत, जाने मुसर्रत है, वो रसूल जब बेचैन होते हैं तो वो नमाज में अपने दिल का सुकून तलाश करते हैं। और हम अपने दिल का सुकून समुंदर के किनारों पर तलाश करते हैं। हम अपने दिल का सुकून फिल्म खानों में तलाश करते हैं। हम अपने दिल का सुकून किसी के जुल्फ और रुखसार में तलाश करते हैं। जो लोग खुद बेचैन हो, समुंदर का किनारा भी किसी को सुकून दे सकता है। कभी कोई समुंदर से जाकर तसव्वुर और तखय्युल में पूछे तो सही, ये उठती हुई मौजें जो सर पटकती है, क्या वो किसी बेचैनी और बेकरारी का ऐलान नहीं कर रही है? जो खुद सर पटक पटक करके बेकरारी का ऐलान कर रहा हो, वो हमें क्या सुकून की दौलत दे सकती? सुकून की दौलत कहीं से मिल सकती है, जब कहीं से भी नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। तो सुकून के मुतलाशियों, आओ अपनी जिंदगी के अंदर नमाज जैसी इबादत को दाखिल करें और नमाज के मामले में इतने कट्टर और मजबूत बन जाएं कि ऑफिस में नमाज का वक्त आए तो मुसल्ला वहीं बिछा लो, रास्ते में नमाज का वक्त आए तो मुसल्ला वहीं बिछा लो, जंगल में नमाज का वक्त आए तो मुसल्ला वहीं बिछा लो। ये और अंबिया की उम्मत थी जिसको नमाज पढ़ने के लिए इबादत गाह तक जाना पड़ता था। आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे कुछ चीजें ऐसी अता की है जो और नबियों को नहीं दी है। उनमें से एक ये भी है कि मैंने जमीन पे कदम क्या रखा, अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। लोग कहते हैं नबी के चाहने से क्या होता है? अरे चाहना तो दूर की बात है, नबी के आने से जमीन पूरी के पूरी मस्जिद बन जाती। जिसके आने की ये बरकत हो, उसके चाहने की बरकत क्या होगी? जिसके आने की ये बरकत, इसलिए कि आने में और चाहने में फर्क है। आने में और चाहने में, जिसके कदम नाज की बरकत से जमीन मस्जिद, पूरी जमीन मस्जिद हो गई। अब यहां एक बात और पता चली, और अंबिया की उम्मत के लिए जमीन मस्जिद नहीं थी, हमारे लिए जमीन यानी सजदा गाह, मस्जिद से मुराद सजदा गाह है। अब जो सजदे की जगह हो उस पर ज़िना कैसा? जो सजदे की जगह उस पर ज़िना कैसा? जो सजदे की जगह उस पर शराब कैसी? जो सजदे की जगह उस पर बैठ के गांजा पीना कैसा? जो सजदे की जगह वहां पे ताश के पत्ते और जुआ खेलना कैसा? जो सजदे की जगह, पता चला सजदा गाह पर अपनी तबीयत से कुछ नहीं कर सकते। सजदा गाह में बस उतना ही हो सकता है जितनी अल्लाह उसके रसूल ने इजाजत अता की। और अगर तुम सजदा गाह की बेहुरमती करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हुर्मत को पामाल कर देगा। तो जल्दी जल्दी से हम चलते हैं उस हदीस पाक की तरफ। आका फरमाते हैं, बेनमाजी को 15 मुसीबतें। पहली मुसीबत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेनमाजी की जिंदगी से अल्लाह बरकत को उठा लेता है। यानी बेनमाजी की उम्र कम हो जाती है। ये इतना बड़ा नुकसान है मेरे अजीज कि आप करोड़ों रुपए देकर भी जिंदगी का 1 मिनट बढ़ा नहीं सकते। 1 मिनट भी आप नहीं बढ़ा सकते जिंदगी का। और मेरे आका फरमाते हैं, जो बेनमाजी होता है उसकी उम्र कम की जाती है, उसकी उम्र घटाई जाती है। आज देखें आप, पहले के लोग 100-100 साल तक जीते थे और ताकतवर भी रहते थे। आज लोग कम जीते, आज कम जीते, उम्र कम हो गई, उम्र घट गई। क्यों? इसलिए कि बेनमाजी पन बढ़ा, इसलिए उम्र घट गई। अगर अपनी उम्र में बढ़ोतरी चाहते हो
तो अल्लाह की बारगाह में सजदे को लाजिम पकड़ो। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको अपनी उम्र से मोहब्बत ना हो, जिसको अपनी उम्र से प्यार ना हो, जिसको अपनी उम्र से उल्फत ना हो। हमने बहुतों को देखा है मौत से प्यार की बातें करते हुए, लेकिन जब मौत करीब आती है तो उसका भी कलेजा कांपता है और वो भी सोचता है कि चंद घड़ियां और बढ़ जाती तो अच्छा होता। मेरे अजीज, मैं और तू क्या, हम और आप क्या, जनाब मूसा कलीम के पास भी जब हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाए तो आने के बाद कहा हजरत चलिए। हजरत मूसा ने कहा कहाँ? तो कहा कि मौत का वक्त आ गया है। हजरत मूसा ने एक जोरदार तमाचा हजरत मलकुल मौत को मारा और कहा कि मरने की बात करते हो। हजरत मलकुल मौत की आंख निकल गई और उसके बाद मलकुल मौत अपनी आंख का ढेला हाथ पे लेकर अल्लाह के पास गए और कहने लगे अल्लाह, तूने तो ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना ही नहीं चाहता। अल्लाह ने फरमाया तूने कहा क्या था? कहा मैंने कहा था चलिए मौत का वक्त करीब आ गया। कहा ऐसा ना कर, ऐसे करके एक बैल लेकर के जाओ और बैल लेकर के जाना और कहना कि हजरत इस पर हाथ फेर दीजिए और आपके हाथों के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। फिर उसके बाद देखना मेरा बंदा क्या करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर हजरत मलकुल मौत गए, अल्लाह ने आंखें दुरुस्त कर दी। हैरत की बात है, ये नबी की चौखट है जहां मौत की आंख भी निकाल दी जाती है। जब कलीम के इख्तियारात का ये आलम है कि वो मार के मौत को वापस भेज सकते हैं, तो जाने कलीम मुस्तफा जाने रहमत के इख्तियारात का आलम क्या हो। और फिर हैरत यह है, लोग कहते हैं तकरीरों में सारे बेबस है, सारे बेबस है, सारे बेबस है। ओ नादान, बेबस तो सब है, मगर अल्लाह ने जिनको मोहब्बतों के मर्तबे अता किए हैं वो मौत को मार के आंख निकाल दे। तो कुदरत ने एक जुमला यूं भी नहीं कहा मूसा मेरे भेजे हुए को मार के तूने आंख कैसे निकाल दी, बल्कि मलकुल मौत से कहा जाता है तूने ऐसी बात ही क्यों की। ये महबूबों के मर्तबे हैं, ये महबूबों के मकामात हैं। सब बंदों को एक सफ में खड़ा करने वालों, ये भी तो बंदे हैं ना, ये भी तो बंदे हैं। अब कहा गई आपकी वो शैतानी तौहीद, कहा गई वो शैतानी तौहीद। तौहीद दो है दुनिया में, एक शैतानी तौहीद है, एक रहमानी तौहीद है। शैतानी तौहीद वो है सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह और कोई नहीं, और रहमानी तौहीद ये है अल्लाह अल्लाह और अल्लाह जिसे महबूब बना ले वो भी हमारा महबूब है। हाँ, इसमें फर्क होना चाहिए। 1857 के बाद जो मसलक बना है उसकी सबसे बड़ी खराबी यही है, वो कहते हैं अल्लाह को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। और जो वो मसलक 1450 साल पहले से मिला है, जिसकी कड़ियां सुफ़ा के चबूतरे से मिलती है, वहां ये अल्लाह तुझे भी मानेंगे और तूने जिसको मानने का हुक्म दिया उसको भी मानेंगे। और फिर यूं गुनगुनाएंगे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और बड़े मजे में मेरे इमाम ने फरमाया, क्या कहते तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। खुदा का रास्ता क्या है? नबी के गुलामों का नक्शे कदम। इसका मतलब यह है जो 1450 साल पहले वाली बोली बोलेगा वही सच्चा होगा। आज कोई कितना भी बड़ा मुकर्रिर, खतीब, अदीब, नकीब अगर 1450 साल पहले वाली बोली नहीं बोलता तो वो कुछ भी हो सकता है, मगर सच्चा और हक्कानियत पर नहीं हो सकता। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र। किसकी कब्र? हमारी कब्र, इसलिए कि हम चार यार वाले हैं ना। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। तो जनाब मूसा के पास हजरत मलकुल मौत आए और आकर के कहने लगे हजरत इस पे हाथ फेर दें। अब वो मोहतात हो गए थे,
तो कहा कि इससे क्या होगा? कहा जितने आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे उतनी आपकी उम्र बढ़ेगी। कहा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। मतलब ये होगा कि फिर भी आपको चलना पड़ेगा। तो अब जनाब मूसा कहते हैं जब कल ही जाना है तो आज क्यों ना चलें? ये नबी का इख्तियार है भाइयों। नबी तो नबी का इख्तियार है। हमारे यहां तो हम वलियों का इख्तियार भी मानते हैं। उनको भी मौत आती है तो उनकी मर्जी से आती है। उनको भी मौत आती है कि बुखारी शरीफ किताबुल ज़ुहद के अंदर यह बात मौजूद है। मौत ही की बात निकल आई तो आपसे अर्ज करूं, जब खुदा से दोस्ती हो जाती है तो सब आसान हो जाता है। मसला यही है कि हमारी दोस्ती अल्लाह से नहीं हो पा रही है। हम अल्लाह से दूर हो रहे, गानों की वजह से, शराब की वजह से, झूठ की वजह से, गीबत की वजह से। इबादत करके उसके करीब आओ, उसके दोस्तों से दोस्ती करो, उसका कुर्ब हासिल करो। किताबुल ज़ुहद में बुखारी शरीफ में हदीस है जिसको आप बार बार सुनते हो। उसका एंड ये है, आप वो सुनते हैं ना कि मेरा बंदा जब नवाफिल की कसरत करता है हाथ बन जाता हूं, पैर बन जाता हूं, जबान, ये बार बार सुनते हैं। लेकिन उसका एंड ये है, अल्लाह फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। ये इमाम बुखारी लिख रहा है, हदीस पाक है। और ये पता नहीं क्यों ये हिस्सा छूट जाता है। अल्लाह फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। गोवा वालों, लोग कैसे कह देते हैं कि कल किसके साथ क्या होगा किसी को नहीं पता, कौन कहां मरेगा ये किसी को नहीं पता। बेशक सूरह लुकमान में कहा गया कि कौन कहां मरेगा किसी को नहीं पता। अरे किसी को नहीं पता, मगर जिसको अल्लाह बता दे उसको तो पता चल ही जाता है। अल्लाह के बताने से पता चल जाता है ना। तो अल्लाह फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद, बुखारी में उठा के किताबुल ज़ुहद देख ले, अल्लाह फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद। कैसे तरद्दुद को समझते हैं? तरद्दुद किसे कहते हैं? तरद्दुद अल्लाह के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। तरद्दुद कहते हैं किसी काम के करने या न करने में आदमी फैसला न कर सके, इसको कहते हैं तरद्दुद। यानी इज्तिमा में जाऊं कि नहीं जाऊं, तरद्दुद। सफर करूं कि नहीं करूं, तरद्दुद। हम अदब वाले लोग हैं, अल्लाह के लिए ऐसी बात नहीं करते। अगर हदीस कुदसी में ये अल्फाज ना है, अल्लाह फरमाता है तरद्दुद नी, मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता सिवाय एक काम के। एक काम जब मैं करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। तरद्दुद नहीं, मुझे तरद्दुद होता है। अल्लाह फरमाता है किस काम के करने में? वो जमीन बना दे, आसमान बना दे, चांद बना दे, सूरज बना दे, सितारे बना दे, सैयारे बना दे, वो सैलाब ला दे, लोगों को तबाह कर दे, जिंदों को मौत दे दे, बस्तियों को वीरान कर दे, वीराने को आबाद कर दे, पत्थरों में फूल खिला दे, बागों को खजा में तब्दील कर दे, धूप में बारिश बरसा दे। कोई तरद्दुद नहीं, उसको जो चाहता है करता है। जिंदे से मुर्दा पैदा करे, मुर्दे से जिंदा पैदा करे, कोई तरद्दुद नहीं होता। फिर तरद्दुद कब होता है? अल्लाह फरमाता है तरद्दुद नहीं, मुझे उस वक्त तरद्दुद होता है जब मैं अपने किसी वली की मौत का फैसला करने लगता हूं। यानी जब मैं किसी वली की मौत का फैसला करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। क्यों तरद्दुद होता है? देखो ये वली की शान है। क्यों तरद्दुद होता है? इसलिए कि मैं उसकी मौत का फैसला करूं और वो नापसंद करे तो। यानी खुदा को वली की पसंद और नापसंद का कितना ख्याल है। और आप उन्हें मिट्टी का ढेर कहते हैं। जिसकी मौत का फैसला करते वक्त तो कुदरत को तरद्दुद हो उसे वली कहते हैं। अल्लाह फिर तू क्या करता है? जब तू उस वली को मौत देना चाहता है तुझे तरद्दुद होता है, तो तू करता क्या है? तो कुरान तो हदीस पाक में आता है, अल्लाह फरमाता है हम उसके पास अपने फरिश्तों को भेजते हैं और फरिश्ते उसके पास जाकर आखिरत की नेमतों का तस्करा करते हैं। इस मजमून को कुरान ने भी यूं बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। कुरान कहता है कि जब उसके पास अल्लाह के फरिश्ते, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसने कह दिया हमारा रब अल्लाह, सुम्मा इस्तक़ामू, उस पर वो डट गया। यानी उसकी जिंदगी का कोई लम्हा शरीयत के खिलाफ नहीं गुजरता, वो शरीयत पे डट जाता है, वो करोड़ों नुकसान उठाता है मगर झूठ नहीं बोलता।
बोलता, वो चुगलियां नहीं खाता, वो सुन्नत के खिलाफ कभी अमल नहीं करता, शरीयत पर वो डट जाता है, जबले शामिख बन करके शरीयत पर वो अपनी जिंदगी को गुजारता है। फिर क्या होता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ये जमा का सेगा है, और जमा किल्लत नहीं बल्कि जमा कसरत का सेगा है। कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उसके पास, वली के पास फरिश्तों की जमात आती है और आकर के कहती है अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खौफ मत करना, परेशान मत होना, अल्लाह तखाफू, खौफ मत करना, गम मत करना, वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत की बशारत ले ले जिसका अल्लाह ने तुझसे वादा कर लिया है। तो उस वक्त वो वली क्या कहता है, ये जन्नत की नेमतें, जन्नत में क्या होगा, तो का दीदार खुदा होगा, यार का दीदार होगा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई का, यार का दीदार होगा। फरिश्तों जल्दी करो, चलते हैं दीदार के लिए। तो फरिश्ते कहते हैं अभी नहीं, इसलिए कि जब तक के मरोगे नहीं, जिस्म से रूह नहीं निकलेगी, उस वक्त तक यार का दीदार नहीं हो सकता। तो वली कहता है अरे देर किस बात की है, अगर जान दे के दीदार होता है तो सस्ता सौदा है। फरिश्तों जल्दी करो, इधर वो वली मरने के लिए तैयार होता है, उधर कुदरत उसकी मौत का फैसला करने का। ये औलिया की शान, वो अपनी मर्जी से मरते हैं और मरते भी हमारी तरह नहीं है। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, हाँ इस शान से जाते हैं। लोग क्या समझते हैं कुरान को, अपनी तबीयत और गणत के मुताबिक कुरान समझने समझाने वालों, युदिल्लु बिही कसीरा आप ही के लिए कहा गया है, जो आप अपनी तबीयत से कुरान दर से कुरान के नाम पे कौम का ईमान लुटना चाहते हो। अपने घर की तफसीरें नहीं चलेगी, 1450 साल पहले की मामलात चलेंगे। तो मैं बात करने चला था कि औलिया भी अपनी मर्जी से जाते, जैसा कि आपने हदीस में सुना। इसीलिए तो हुजूर महबूब इलाही सैयदी सरकार निजामुल हक व दीन निजामुद्दीन मोहम्मद अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया, और विसाल हो गया तो आपका जनाजा जा रहा था। हजरत महबूब इलाही का नाम कोई छोटा नाम थोड़ी है ना। हिंदुस्तान के सारे लोग जानते हैं महबूब इलाही कौन है। महबूब साहब वो हैं जो सिलसिले चिश्तिया की आबरू है। हजरत महबूब इलाही का जनाजा जा रहा है। जनाजा जब जा रहा है तो पढ़ने वाले हजरत मौलाना अहमद जाम का एक शेर पढ़ते हैं, कहते हैं आपके जनाजे को जाता देखकर, और मौलाना अहमद जाम का बड़ा खूबसूरत शेर है, अक्सर सूफिया की मजलिस की जीनत है ये शेर। ए तमाशा गाहे आलम रुए तो, ए तमाशा गाहे आलम रुए तो, तू कुजा बहरे तमाशा मीरवी। ए हजरत मेरे, सब तो आपकी जियारत के लिए आते, आपका खूबसूरत चेहरा देखने आते हैं, आप किसकी जियारत को जा रहे हैं। गयासपुर की खानका से जनाजा उठा, अहमद जाम का शेर पढ़ने वालों ने पढ़ा। तारीख हिंदुस्तान में मौजूद है कि हजरत महबूब इलाही जनाजे में उठकर बैठ गए और फरमाया नमी रफ्तम, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। ये अल्लाह वालों की मौत है। लोग कैसे कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल, गुलामों की शान ये है, गुलामों का मर्तबा ये है। लेकिन याद रखना, फिर हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी और आपके खुलफा ने कहा हजरत लोग कहीं शरीयत को मजाक ना बना ले, फिर चादर ओढ़ी और लेट गए। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम। लेकिन कोई अल्लाह वाला बन के तो देखे। तो हदीस पाक में आता है जो नमाज छोड़ दे पहली नहूसत उसको ये मिलती है, अल्लाह उसकी उम्र घटा देता। ये अल्लाह वाले सब के सब नमाजी थे ना, मर के भी उठ के बैठ जाते, मर के भी उठ के बैठ जाते। अगर इसी पे गुफ्तगू हो ना कि मर मर करके कौन उठ करके बैठा, तो हमारी मौत आ जाए लेकिन ये वाकयात खत्म ना हो। हाँ, ये शान है अल्लाह वालों की, क्योंकि वो हमारी तरह नहीं मरते। दूसरी बात मेरे आका फरमाते हैं जो नमाज को तर्क कर दे
अल्लाह ताला उसकी रोजी में तंगी पैदा कर देता है, उसकी रोजी से बरकत उठा ली जाती है, उसके रिस्क से बरकत उठा ली जाती है। आप देखें, तंगी रिस्क की शिकायत हर कोई कर रहा है। लाखों कमाते हैं फिर भी परेशान, करोड़ों बैंक बैलेंस है फिर भी परेशान। क्यों? तंग है रोजी। अल्लाह के रसूल अपनी जबान से कह रहे हैं। और एक बात सुनियो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इसको दिल पे लिख लेना। मेरे नबी ऐसे सच्चे नबी है कि उनके दुश्मनों ने भी उनके सच्चा होने की गवाही दी। कायनात में कोई ऐसा सच्चा नहीं गुजरा कि जिसके सच्चा होने की गवाही खुद उसके दुश्मन ने दी हो, और दुश्मनों को जिसकी सच्चाई की गवाही, जिसकी सच्चाई पर यकीन हो। आप जानते, इब्ने खलफ से मेरे आका ने कहा था कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। हुजूर ने अपनी जिंदगी में कभी किसी को कत्ल नहीं किया, यह हुजूर की शान है। हुजूर ने किसी को कत्ल नहीं किया, हुजूर की तलवार से कभी कोई कत्ल नहीं हुआ। लेकिन इब्ने खलफ को सरकार ने फरमाया, बड़ा बदतरीन और मलऊन आदमी था वो, बदमाश किस्म का। उसने हुजूर को कहा था कि ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। सरकार ने पलट के कह दिया, मैं तुझे कत्ल करूंगा। और फरमाया, जो हक पे होगा वो बातिल पे रहने वाले को कत्ल करेगा। उस दिन के बाद से इब्ने खलफ लर्जा बरंदाम रहता था, क्योंकि उसको पता था कि वो हक पे नहीं है। ये बात अच्छी तरह याद रखना, जो हक पे नहीं होता उसको एहसास होता है कि मैं हक पे नहीं हूं, और जो हक पे होता है उसको भी ये यकीन होता है कि मैं हक पे हूं। ये खास बात है। जबान कुछ कहे लेकिन दिल बहरहाल दिल है। सबसे बड़ा मुफ्ती दिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही अहले सुन्नत के बच्चे बच्चे को यकीन है कि हम हक पर हैं, क्योंकि हमें मसलक अंग्रेजों की मेज से नहीं मिला है, हमें मसलक गौसो ख्वाजा की चौखट से मिला। ये खास बात हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी। और इस पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, जितना शुक्र करें कम है कि अल्लाह ने हमें मसलके हक्का अहले सुन्नत व जमाअत अता फरमाया, जिसको आज पहचान के लिए मसलके आला हजरत भी कहा जाता है। लेकिन ये अहले सुन्नत व जमाअत का मसलक, ये हमारे औलिया से हमें मिला, असफिया से मिला, सहाबा से हमें मिला।